मनीष, सवाल सीधा, कयासबाजी बहुत हो रही थी, कल रात को मैं और आप भी बात कर रहे थे, बहुत से नामों पर हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया जाना, क्या फैक्टर्स थे? सरप्राइज एलिमेंट, तीनों जगह बीजेपी ने सरप्राइज किया है, तो एक ब्राह्मण चेहरे को मुख्यमंत्री बनाना, अंदर खाने क्या कुछ हुआ था, अब क्या कुछ सामने आ पा रहा है? संदीप, ये तो आपको याद होगा कल रात को जब हम दोनों के बीच में बातचीत चल रही थी तो हमने फॉर्मूला सेट किया था और उस फॉर्मूले को राजस्थान में कमोबेश लागू किया गया। आपको याद होगा हमने 4 क्राइटेरिया तय किए थे, जिसमें पहला कि मुख्यमंत्री विधायक दल से होगा, दूसरा मुख्यमंत्री ऐसा होगा जो आरएसएस के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध रखता हो, तीसरी बात हमने कही थी कि अगर वहां पर आदिवासी मुख्यमंत्री हो चुका है तो मध्य प्रदेश में एक पिछड़े को मुख्यमंत्री बनाया तो ऐसे में राजस्थान में एक अगड़ी जाति का मुख्यमंत्री होगा। कुल मिलाकर ये तीनों बातें एक ही फॉर्मूले, एक ही खांचे में फिट होती है संदीप। लेकिन भजनलाल शर्मा ने जो अपने नंबर बढ़ाए वो इसलिए बढ़ाए कि वो संघ के बहुत करीब थे और यहाँ संगठन के जो महामंत्री हैं चंद्रशेखर, उनसे उनकी बेहद निकटता थी। सबसे बड़ी बात, जो जयपुर की सीट है सांगानेर, जहां से भजनलाल शर्मा जीत कर आए, जब वो चुनाव मैदान में उतरे उनको कोई जीत के लिए मानने को तैयार नहीं था। ये कहा जा रहा था कि अशोक लाहौटी जो वसुंधरा खेमे के बेहद करीबी विधायक है, उनका टिकट काटा गया और ऐसे में अशोक लाहौटी और वैश्य समाज बहुत बड़ा नुकसान करेगा और भजनलाल चुनाव नहीं जीतेंगे। लेकिन भजनलाल न सिर्फ चुनाव जीते संदीप, बल्कि 48,000 वोटों से भी ज्यादा का अंतर रहा उनकी जीत में, तो उनकी बड़ी जीत एक वजह बनी। दूसरा, चूंकि चेहरा सामान्य या अगड़ी जाति से आना था, उस क्राइटेरिया में भजनलाल आए और विधायक दल से तो नेता चुना ही जाना था, तो ये तमाम बातें उनके पक्ष में गई। और आला कमान ने इसके ऊपर भी एक काम और किया संदीप कि उन्होंने वसुंधरा राजे से वो पर्ची पढ़वाई जिस पर भजनलाल शर्मा का नाम था, यानी कि हमारे लिए तमाम लोग जो है कार्यकर्ता एक बराबर हैं, चाहे कोई 2 बार का पूर्व मुख्यमंत्री हो या एक पहली बार जीता हुआ विधायक। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश दिया गया है भजनलाल शर्मा को राजस्थान की कमान सौंपकर। जी संदीप। पर इसमें अब दिया कुमारी, एक राजपूतनी को उप मुख्यमंत्री बनाना, बैरवा जो कि दलित समाज से आते हैं उनको उप मुख्यमंत्री बनाना, 3 बड़े समुदाय इसमें छूट गए हैं। हम हर जगह हम कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी इज टिकिंग द राइट बॉक्सेस, लेकिन जाट, गुज्जर और मीणा, इन 3 बड़े समुदाय और समाज की अगर हम बात करें, ना मुख्यमंत्री ना उप मुख्यमंत्री, ये बड़ा दाव भी खेला है क्या बीजेपी ने? संदीप, राजस्थान में पिछले कुछ दिनों में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ और हम जानते थे कि उस घटनाक्रम का परिणाम निश्चित तौर पर राजस्थान में कौन बनेगा मुख्यमंत्री पर सीधा असर पड़ेगा। आपको ध्यान होगा 4 दिसंबर को सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, एक राजपूत समाज के बड़े नेता, उनका यहाँ पर हत्या कर दी जाती है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि राजस्थान में अगर किसी मुख्यमंत्री की कमान किसी राजपूत समाज को दी जाती है तो राजस्थान में जाट फैक्टर बहुत अहम है, क्योंकि राजस्थान की अगर 4 मार्शल कौम की बात करें तो उनमें राजपूत, जाट, गुर्जर और मीणा, ऐसे में अगर कमान किसी राजपूत को दी जाती तो स्वाभाविक तौर पर लोकसभा चुनाव में उसका खामियाजा जाट वोट के रूप में बीजेपी को उठाना पड़ता। और इसी को आप वाइस वर्सा कर लीजिए, यानी जाट अगर मुख्यमंत्री बनता तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता। ठीक उसी तरह से जब आपसे बातचीत चल रही थी तब मैंने ये भी कहा था अर्जुन राम मेघवाल एक अच्छे कैंडिडेट थे, लेकिन राजस्थान में आज तक कोई भी दलित मुख्यमंत्री नहीं बना। उसी की वजह से अर्जुन राम मेघवाल, क्योंकि आने वाले महीने में यहाँ लोकसभा के चुनाव हैं और किसी पिछड़े को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो इसका सीधा असर अगड़ी जाति के वोट बैंक पर पड़ता है। तो ये तमाम समीकरण मुख्यमंत्री के चयन में सबसे ज्यादा गिने गए, जिन्हें माना गया, और उसके चलते इन मार्शल कौम में से किसी को भी राजस्थान के मुख्यमंत्री का ताज नहीं मिल पाया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।